बड़ी खबर भी आ रही है। देखिए, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई भी जारी है और इस वक्त यूपी सरकार का पक्ष रखा जा रहा है कोर्ट के भीतर। डीजीसी कोर्ट में इस वक्त पक्ष रख रहे हैं यूपी सरकार का वाराणसी कोर्ट में, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। डीजीसी की तरफ से कहा गया है मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जता रहा है। डीजीसी जो कि यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी तरफ से मुस्लिम पक्ष के ऐतराज की बात कही गई है कि जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले पर मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है। कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। डीजीसी की तरफ से यह बात यूपी सरकार की तरफ से रखी गई है, क्योंकि डीजीसी इस वक्त कोर्ट रूम में यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, यूपी सरकार का पक्ष रखा जा रहा है और डीजीसी जो कि पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट का फैसला नहीं मानने को तैयार है। जी हाँ, ये जो डीजीसी हैं, आपको बताऊं, जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल कहते हैं, महेंद्र प्रसाद पांडे, जिनकी अपनी से अलग भी एक याचिका है, उन्होंने सबसे पहले ये जो आज बहस शुरू हुई है, कार्रवाई शुरू हुई है, सबसे पहले वो सरकार का अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये बताया कि जब कोर्ट कमिश्नर गए थे 14, 15 और 16 तारीख को जब वहाँ सर्वे हुआ, तब मुस्लिम पक्ष ने किस तरीके से उस वक्त जब ये सर्वे का काम हो रहा था, उन्होंने किस किस तरीके से विरोध जताया था, उन सारी बातों को उन्होंने वहाँ पर बताया है। फिर उसके बाद जब वहाँ से वो जो टैंक था जहाँ से वो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, उस वक्त मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या कहा था, वो सारी बातें वो कोर्ट के सामने सिलसिलेवार तरीके से महेंद्र प्रसाद पांडे लगातार रख रहे हैं। तो पंकज जी, इसका मतलब ये जो ऐतराज वाली बात कही जा रही है डीजीसी की तरफ से कि मुस्लिम पक्ष इस कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जता रहा है, ये वही वाला ऐतराज है जो जब सर्वे शुरू हुआ था उसके अगले दिन हमने देखा था कि सर्वे को रोकना पड़ा था, क्योंकि वहां पर एक पक्ष की तरफ से ऐतराज जताया जा रहा था सर्वे को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल वो बात भी है। और उसके बाद जो सर्वे का काम लगातार 3 दिनों तक होता रहा, उसमें जो तहखाने और दूसरे इलाकों में जाने की बात थी, तब जिस तरीके का सहयोग अपेक्षित था, इस बात की तरफ से जानकारी दी गई है डीजीसी की तरफ से कि जो अपेक्षित था उनकी तरफ से सहयोग, उस तरीके का सहयोग उन्हें 3 दिनों के भीतर सर्वे के दौरान नहीं मिला है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में उनकी तरफ से ये दलील और ये बात रखी जा रही है। तो पंकज जी, बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी दे रहे हैं, क्योंकि वाराणसी कोर्ट में इस वक्त सुनवाई हो रही है और जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कोर्ट को कि कैसे इस पूरे मामले पर जो सर्वे 3 दिनों तक चला उसमें मुस्लिम पक्ष ने जो ऐतराज जताया, वो उसे कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है। यूपी सरकार का ये पक्ष सरकारी वकील की तरफ से रखा गया है। पंकज जी, कुछ और जानकारी कोर्ट रूम से आ रही है और क्या ये साफ हो गया है कि क्या तीनों याचिकाओं को एक ही टेबल पर रखकर सुना जा रहा है? नहीं, तीनों तो एक ही जज के सामने में है और वहाँ पर जो रवि दिवाकर है उनके सामने में। अभी जो है वो यूपी सरकार के जो वकील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं, जो मैंने कहा आपको महेंद्र प्रसाद पांडे, वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी याचिका की भी बात रखी उन्होंने। 3 दिनों में सर्वे के दौरान क्या क्या हुआ, सरकार की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो अपना पक्ष सामने में रख रहे हैं और बता रहे हैं। और साथ ही वहाँ जो मुस्लिम पक्ष के जो वहाँ पर अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात पर विरोध जताया जो जिला प्रशासन की तरफ से सामने में कोर्ट के सामने में बात रखी गई। अंदर बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुत गर्मा गर्म एक तरफ से बात रखी जा रही है, दूसरी तरफ से उसका कोर्ट के अंदर विरोध भी किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि कोर्ट के बाहर जो गर्मा गर्मी दिखाई दे रही थी वो कोर्ट के अंदर भी अपना पक्ष रखने के दौरान दिखाई दे रही है, जैसा पंकज जी हमें जानकारी दे रहे हैं। लगातार इस खबर पर ये अपडेट पंकज झा के जरिए आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।